अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हफ्सा ऑनलाइन एकेडमी। सबसे पहले हफ्सा ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। इनमें इंग्लिश ऐसे होता है और इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन का एक पेपर होता है, फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी होती है और एक करंट अफेयर्स का पेपर होता है, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है, इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर होता है और कंपैरेटिव स्टडी और मेजर रिलीजियंस के बारे में पेपर होता है। इंग्लिश ऐसे के अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें एक या एक से ज़्यादा ऐसे लिखने को बोला जाता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा चॉइस होती है। तो मोस्टली एक ऐसे ही होता है, एक ऐसे लिखना होता है। तो उसमें जो है कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसमें से रिफ्लेक्शन हो कम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज की, ठीक है, जो भी टॉपिक वो चूज़ करता है। तो कैंडिडेट को चाहिए कि वो टॉपिक चूज़ करे या आप जो है अगर पेपर दे रहे हैं तो वो टॉपिक चूज़ करें जिस पे आपको अबूर हासिल है। और इसमें कैंडिडेट्स की आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश, ऐसे राइटिंग, ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आया कैंडिडेट को अबूर हासिल है जो टॉपिक उसने चूज़ की है। लिहाजा सोच समझ के अच्छी तरह अपने जो है ना डिटर्मिनेशन से उसको चूज़ करें, अपना जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आपको चॉइसेस दी गई हैं उसमें से। अब हम बात करते हैं सीएसएस के पेपर नंबर 2 जो कि इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन का होता है। ये 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें कैंडिडेट की जिन चीज़ों को मुहैया किया जाता है वो होता है कि कैंडिडेट प्रेसिज को हैंडल कैसे करता है, प्रेसी राइटिंग को, और उसकी रीडिंग कंप्रीहेंशन कैसी है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कैसा है और ट्रांसलेशन और ग्रामर एंड वोकेबलरी। इस पेपर में 20 नंबर होते हैं प्रेसिज राइटिंग के, ठीक है। और प्रेसिज राइटिंग में एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपने प्रिसाइज करना होता है, जिसके 15 नंबर हैं और उसको एक सूटेबल टाइटल देना होता है जो कि 5 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन की बारी आती है जिसके 20 नंबर होते हैं और इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसके नीचे 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। इस तरह 5 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स बनते हैं। इस पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह पढ़ के और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना होता है, उनके जवाब देने होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन में नंबर 3 पे आता है ग्रामर एंड वोकेबलरी। ग्रामर एंड वोकेबलरी में आपने करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इन चीज़ों को आपने सॉल्व आउट करना होता है। ग्रामर एंड वोकेबलरी का जो पोर्शन है इसके भी 20 नंबर होते हैं। फिर सेंटेंस करेक्शन का पोर्शन आता है जो कि 10 नंबर का होता है। इसमें आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनका स्ट्रक्चर क्लियर होता है और उसमें सिर्फ ग्रामर में और पंक्चुएशन में फ्लॉज होते हैं जिनको आपने विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी अल्ट्रेशन आपने उनको ठीक करना होता है। उसके बाद आता है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स का पोर्शन जो कि 10 नंबर का होता है और इसमें आपको 20 वर्ड्स की रैंडम लिस्ट दी जाती है जो कि मॉडरेट स्टैंडर्ड के होते हैं, ना कुछ ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ना ही कोई बहुत ज़्यादा वो मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो उनको कैंडिडेट ने ग्रुप करना होता है इन पेयर्स ऑफ दूज हैविंग सिमिलर और ऑपोजिट मीनिंग जो, और ये चीज़ें जो हैं क्वेश्चन में आपको बता दी जाती हैं कि आपने इनको किस तरह सॉल्व आउट करना है। इनके पेयर्स जो है वो किस तरह बनाने हैं, सिनोनिम की शक्ल में बनाने हैं, एंटोनिम की शक्ल में बनाने हैं या कोई और चीज़ जो होती है वो क्लियरली आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है। फिर पेयर्स ऑफ वर्ड्स का पोर्शन आ जाता है, ये भी 10 नंबर का होता है। इसमें आपको 10 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, वर्ड्स सिमिलर होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। इनमें से कोई से 5 पेयर्स हैं, उनके आपने मीनिंग्स को डिफ्रेंशिएट करके और उनको सेंटेंस में यूज़ करना होता है। और इस पेपर में सबसे लास्ट पे जो पोर्शन आता है वो ट्रांसलेशन का होता है। इसमें आपको 10 शॉर्ट उर्दू सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनको आपने एक्यूरेटली ट्रांसलेट करना होता है इनटू इंग्लिश। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर की जो कि 100 नंबर पे मुश्तमिल होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में जनरल साइंस है जो कि 60 मार्क्स का होता है और पार्ट 2 में जनरल एबिलिटी जो कि 40 नंबर पे मुश्तमिल होती है। इसके पार्ट 1 को डिटेल से देखते हैं। पार्ट 1 जो जनरल साइंस का है इसमें ये फिज़िकल साइंसेज होती हैं। फिज़िकल साइंसेज में आगे देखें कि कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ नेचर आ जाता है जो कि सोलर एंड लनर एक्लिप्स पे होता है, यानी कि सूरज और चांद ग्रहण रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पर मुश्तमिल होता है। वेदर वेरिएबल्स जो कि ग्लोबल टेम्परेचर, प्रेशर, सर्कुलेशन,
ये प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी ये चीज़ें होती हैं, और वेदर वेरिएशंस होती हैं। फिर नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जिसमें अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, फ्लड्स, एवलांच, ट्रैवलिंग साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन एंड टोर्नेडोज़ पर मुश्तमिल होता है। इसमें ड्राफ्ट, वाइल्ड फायर और अर्बन फायर, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट ये चीज़ें शामिल होती हैं। फिर इसमें एनर्जी रिसोर्सेज आ जाते हैं, जो कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह और एलईडी एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन और इट्स सस्टेनेबल यूज़, ये चीज़ें इसमें आती हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाता है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर मुश्तमिल होता है। फिर मॉडर्न या मटेरियल्स, केमिकल्स आ जाते हैं, मॉडर्न मटेरियल्स या केमिकल्स, और इसमें सेरामिक्स, प्लास्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल साइंसेस में आती हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस को देखते हैं। इसमें द बेसिस ऑफ लाइफ, जिसमें सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस आ जाते हैं, जो कि सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिबोसोम्स पर मुश्तमिल होता है। फिर बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, उसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम शामिल होते हैं। फिर प्लांट एंड एनिमल किंगडम आ जाता है, उसमें ब्रीफ सर्वे ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टू पिन पॉइंट सिमिलैरिटीज़ एंड डाइवर्सिटीज़ इन नेचर, ये चीज़ें होती हैं। फिर ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी आ जाता है। उसके बाद कॉमन डिजीज़ एंड एपिडेमिक्स आ जाता है, जिसमें पोलियो, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू, देयर काजेज़ एंड प्रिवेंशन, ये चीज़ें। फिर न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड आ जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेस की बारी आती है, जिसमें इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, ये चीज़ें शामिल होती हैं। फिर फूड साइंसेस आ जाता है, फूड साइंसेस में कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट और फिर क्वालिटी ऑफ फूड और फिर फूड डिटेरियोरेशन एंड इट्स कंट्रोल। और उसके बाद लास्ट जो पोर्शन है पार्ट 1 का, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है। फिर पार्ट 2 की बात करते हैं, जनरल एबिलिटी की, जो कि 40 नंबर का होता है। इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी या रीजनिंग आ जाता है एक, और दूसरे नंबर पे फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग या एबिलिटी आ जाता है। फिर मेंटल एबिलिटीज़ आ जाता है। ये सारा 40 नंबर पे मुश्किल जाता है पार्ट 2। इस तरह ये हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास CSS का जो पेपर आता है वो करंट अफेयर्स का है, जो कि 100 नंबर पे मुश्तमिल होता है। और इसमें कैंडिडेट के पास जनरल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का जो नॉलेज है वो इतना तो होना चाहिए कि वो करंट अफेयर्स को इंटरप्रेट कर सके। इसके सिलेबस की डिटेल में अगर जाएं तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पे पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, जो कि 20 नंबर पे मुश्तमिल होता है। इसमें पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल, इकनॉमिक और सोशल ये अफेयर्स आते हैं। उसके बाद नंबर 2 है पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स, ये 40 मार्क्स का पोर्शन है। इसमें पाकिस्तान रिलेशंस विद इट्स नेबर्स, इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान एंड रशिया। और उसके बाद पाकिस्तान रिलेशंस विद द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया एंड टर्की। उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर पाकिस्तान रिलेशंस विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशन, UN और सार्क, ECO, OIC, WTO और GCC। फिर अगला पोर्शन ग्लोबल इश्यूज़ का है, वो भी 40 नंबर का है। उसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी आ जाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी आ जाता है, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन अकॉर्ड, और उसके बाद पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसीज़ ये आता है। और फिर टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म आ जाता है। फिर ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स आ जाता है। फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी आ जाता है। फिर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया आ जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड में दोहा डेवलपमेंट राउंड एंड बाली पैकेज। और उसके बाद यह कॉपरेशन एंड कंपटीशन इन अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशंस। फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, करंट स्टेटस, फिर ग्लोबलाइजेशन, फिर मिडल ईस्ट क्राइसिस, फिर कश्मीर इशू और फिर फ़लस्तीन इशू। ये सारे जो चीज़ें हैं ये करंट अफेयर्स के पेपर में शामिल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं CSS के नेक्स्ट पेपर की, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स का है और 100 नंबर पे मुश्तमिल होता है।
इसका एजेंडा देखते हैं। नंबर 1 पे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, इसमें डेफिनेशन एंड इलूसिडेशन, फिर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ये चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। और इसमें आगे आता है मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, ये शामिल है। इट्स डाउनफॉल एंड एफर्ट्स फॉर रेनेसां, फिर मूवमेंट्स फॉर रिफॉर्म्स, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, अलीगढ़, देवबंद, नदवा एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये चीज़ें आती हैं इसमें। फिर सिंध मदरसा एंड इस्लामिया कॉलेज पेशावर, फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल एंड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। फिर बारी आती है लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसमें जियोग्राफी आ जाएगा, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन विद रेफरेंस टू करैक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स। फिर नंबर 3 है पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल apparatus। फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कंसर्न्स, ये आएगा। उसके बाद नंबर 5 है रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें सार्क, ECO, SCO एंड द रोल ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान आ जाएगा। फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान, फिर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पाकिस्तान, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, फिर पाकिस्तान रोल इन द रीजन, फिर दी प्लेस्टीन इशू, फिर चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान, चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, फिर पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971 आएगा। फिर पाकिस्तान एंड US वार ऑन टेरर आ जाएगा। फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोस्ट 9/11, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, फिर एथनिक इश्यूज एंड नेशनल इंटेग्रेशन, फिर हाइड्रोपॉलिटिक्स, फिर वाटर इश्यूज इन डोमेस्टिक एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट, फिर पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी आ जाता है। फिर पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स एंड देयर इफेक्ट्स आ जाता है। फिर पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबर्स एक्सक्लूडिंग इंडिया, फिर पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस सिंस 1947, फिर दी कश्मीर इशू, फिर आ जाता है दी वार इन अफगानिस्तान सिंस 1979 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एंड चैलेंजेस टू पाकिस्तान इन द पोस्ट 2014 एरा। उसके बाद प्रॉक्सी वार्स आ जाता है, रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स, फिर आ जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, द मोस्ट रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे, द प्रीवियस एंड करंट बजट्स एंड द प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फिर सेकंड लास्ट है द रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स, द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस, लीगल केसेस एंड द रोल ऑफ हायर कोर्ट्स। फिर लास्ट पे आ जाता है द प्रिवेलिंग सोसाइटी प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड द स्ट्रेटजीज टू डील विद देम, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। और लास्ट पे हम बात करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में, जो कि 100 नंबर का पेपर आता है। इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे। फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स, जो कि नॉन मुस्लिम के लिए पेपर होता है, उसको हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर को। इसमें नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में आगे कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन आ जाता है, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम आ जाता है, इस्लामिक बिलीफ्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। फिर आ जाता है इस्लामिक वर्शिप्स, इसमें स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। नंबर 2 है स्टडी ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज रोल मॉडल फॉर, इसमें इंडिविजुअल, डिप्लोमेट, एजुकेटर, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट और फिर पीस मेकर। और नंबर 3 है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इसमें ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम आएगा और डिग्निटी ऑफ मेन एंड वुमेन आएगा। उसके बाद नंबर 4 है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। इसमें मीनिंग्स एंड द वाइटल एलिमेंट्स आ जाते हैं, रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटी, और फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक सिविलाइजेशन, इसमें तौहीद, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, डिग्निटी ऑफ मैन, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, मॉरल वैल्यूज़, टॉलरेंस और रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ें आती हैं। और नंबर 5 में इस्लाम एंड द वर्ल्ड आ जाता है, इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन द वेस्ट एंड वाइस वर्सा, द रोल ऑफ इस्लाम इन मॉडर्न वर्ल्ड, और फिर मुस्लिम वर्ल्ड एंड द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिर राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म। और इसके बाद नंबर 6 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम,
इसमें देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम आ जाता है, कुरानिक गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस आ जाता है, फिर कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स एप्लीकेशंस इन द लाइट ऑफ कुरान सुन्ना एंड फ़िक़्ह, ये चीज़ें आ जाती हैं। और फिर आता है गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इस्लाम, इसमें शूरा, लेजिस्लेशन, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। फिर आ जाता है गवर्नेंस अंडर पाइस खिलाफत। उसके बाद जो है वो पर्टिकुलर लेटर्स ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एंड हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टू डिफरेंट अथॉरिटी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स आ जाता है। फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम आ जाता है। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है इसमें इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। इसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये चीज़ें आ जाती हैं। और फिर आ जाता है प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड इज्तिहाद। ये सारी चीज़ें, ये सिलेबस जो है इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस है। इसके बाद कंपैरेटिव स्टडीज़ का जो है सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में हमारे पास जो गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इस्लामिक स्टडीज़ की जगह पे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स का सब्जेक्ट आता है, 100 नंबर पे मुश्तमिल होता है। इसमें चूँकि कंपैरिजन करना होता है रिलीजन्स का, तो पहले नंबर पे इसमें इंट्रोडक्शन आएगा, डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं वो देखेंगे, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म और जुदाइज़म, उसके बाद क्रिश्चियनिटी और लास्ट पे इस्लाम। इन सारे जो मज़ाहिब होते हैं, ये सारे जितने भी रिलीजन्स हैं, इनकी डिटेल में जाना होता है। हर चीज़ की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है और कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म, मतलब चल रहा है, कंटिन्यू है ना, तो सारी चीज़ें डिटेल में रिलीजन्स के बारे में बतानी होती हैं। अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, पीएमएस या सीएसएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी इन चीज़ों पे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।